कैप्टन्स कॉर्नर में इंजमाम उल हक से बात करेंगे। इंजमाम 157 ऑल आउट और फिर आपने उनके भी 5 आउट कर लिए। आज लगता है कि बॉल का अच्छा दिन था बैट के ऊपर। नहीं, डेफिनेटली विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये रन्स थोड़े हैं। हम बैट्समैनों ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जितनी लेनी चाहिए थी। पहले जो उनसे 2 घंटे थे वो मुश्किल थे इस विकेट पे, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि बैट्समैन को मुश्किल कंडीशंस में भी खेलना चाहिए। तो थोड़ा सा हमने ना, मेरे ख्याल में कि इस विकेट पे ना 250 स्कोर है ना, हमें पहले बैटिंग में करना चाहिए था। 250 अच्छा स्कोर होता है इस विकेट पे। लेकिन उसके बाद ये है कि बॉलर्स ने काफ़ी कवर किया कि जी हमने 5 विकेटें ली हैं 130 रन पे। तो इंशाल्लाह अगर और 1-2 चांसेस हैं जो उनसे, क्योंकि क्लोज टेस्ट मैच में अगर इस तरह के चांसेस निकल जाए तो मुश्किल हो जाता है कि आप टेस्ट मैच में वापसी न हो। तो लेकिन उसके बावजूद उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुबह हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी आउट कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पिच को हमने देखा 2 पैचेस हैं दोनों एंड्स पे जो कि बिल्कुल रफ है, बीच में घास है। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने अपनी हिमायत के या अपने प्लस पॉइंट के सामने रखते हुए ये पिच बनाई कि जहाँ पे वो गेंद बैंक शॉट कर सकें। क्या आपको लगता था कि ये पिच फोबिया भी हो सकता है कि पिच देख के भी कुछ 1-2 बैट्समैन आउट हो गए हों, शायद एंटिसिपेट कर रहे हो कि बहुत मुश्किल है बैटिंग यहाँ पे? नहीं, सबसे पहले तो ये कि विकेट रीड ही नहीं हो रही थी किसी से, हम लोगों से मुश्किल था बहुत इस विकेट को रीड करना कि किस तरह का पिच था। लेकिन ये कि शुरू में ओपनर्स ने काफ़ी डिटरमेंट खेले, लेकिन मेरे ख्याल में कि आधा 1 घंटा कंसंट्रेशन करने के बाद वो लूज़ अपनी कंसंट्रेशन कर गए कि जी उसमें आउट हो गए। बॉल भी 1-2 हफीज़ को अच्छा बॉल हुआ इस तरह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि विकेट की वजह से कोई इस तरह आउट हुए। अब 157 इंजमाम, टेस्ट मैच में एक ही इनिंग्स गंदी खेलनी पड़ती है आपको मैच फंसने के लिए या फंसाने के लिए। क्या ख्याल है आपका, आप इस सिचुएशन से रिकवर कर सकते हैं अभी? नहीं, काफ़ी हद तक ये है कि 5 हमने उनके आज आउट कर दिए हैं, तो रिकवरी तो बहुत अच्छी हुई है। ठीक है ना, 6 हो सकते थे, एक स्टंप फिर मिस हो गया। हाँ, एक स्टंप हो गया। अगर प्रिंस आउट हो जाता तो बहुत अच्छा था कि एक एंड हमें मिल जाता कि जहाँ से ना हम अटैक कर सकते थे। कामरान अकमल को कोई गाजर का जूस दें, मेरे ख्याल उनकी आई साइट मुझे लगता है खासी प्रॉब्लम हुआ है। नहीं, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है और मेरे ख्याल में उसको कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेग स्पिनर से जहाँ से रफ से बॉल करता है तो वहाँ से उसको प्रॉब्लम हो रही है। टेल एंडर्स ने डिसअपॉइंट किया इंजमाम, आपके साथ तो बहुत अच्छा खेले पिछले टेस्ट मैच में। आज जब एक दफ़ा फिर ज़रूरत थी, खासी रेकलेस क्रिकेट हुई हमारी टेल से। नहीं, सबसे डिसअपॉइंटेड हमारा बैटिंग का पार्ट ये वाला रहा है कि ये टेल हैंडर्स का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि टेल हैंडर्स जिस टाइम लड़े तो फाइट दिखती है कि जी आप फाइट कर रहे हैं। आज हमारे टेल हैंडर्स ने बिल्कुल फाइट नहीं किया, हालांकि उनके साथ मेन बैट्समैन खेल रहा था तो उनको बिल्कुल शॉट्स नहीं खेलने चाहिए थे। जिस तरह समी ने आधे से पौना घंटा गुजारा कि 60 रन की पार्टनरशिप हुई, सिर्फ ये था कि उसने बॉल को छोड़ा है, विकेट पे स्टे करने की कोशिश की और स्ट्राइक है ना यूसुफ को देने की कोशिश की है। तो आज है ना बिल्कुल हमारा जो उनसे ये था 6, 7, 8 जितने यहाँ से थे कि हम लोग अच्छा नहीं खेले कि जी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और टेस्ट मैचेस में कि ठीक है कि हम पिछले टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए हैं, लेकिन वो अब काउंट नहीं हो सकती क्योंकि जी अब आपने ये वाला टेस्ट मैच जीतना है अगर हमने, तो हमें इस टेस्ट मैच में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हार जीत हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरा फाइट बैक होगा। कामरान अकमल के हाथ में भी अगर कनेरिया को सक्सेसफुल होना नहीं, इंशाल्लाह। चले इंजमाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजमाम उल हक कैप्टन्स कॉर्नर पे बात कर रहे थे। होपफुल है, हम भी होपफुल हैं। कल का एक और इम्पोर्टेंट दिन है और अगर पाकिस्तान को अर्ली सक्सेस मिलती है तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका मुश्किल में हो जाए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। खुदा हाफिज। अफ्रीका की टीमों के दरमियान जारी तीसरे टेस्ट का फायदा तो उठाया कोच बाब वुल्मर ने, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को अपने घर एक पुरतकल्लफ इशाइये पर मदऊ किया। इस दावत से ना तो कोई खिलाड़ी गायब था और न ही टीम मैनेजमेंट का कोई रुकन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ भी बाब वुल्मर के घर मौजूद थे। कोच बाब वुल्मर का कहना था कि उन्होंने खिलाड़ियों से पाकिस्तान में बेशुमार दावतें खाई हैं। दावतों का उधार खत्म करने का ये एक शानदार मौका था। All the time I've been in Pakistan, I've been looked after so well by all the boys and been out to a lot of dinners, and it's the least I can do to invite them around to my house, and it's very nice to have them. It's an honour for me, and and I hope they've enjoyed it. I'm pretty sure they have. दावत में इंजमाम उल हक, दानिश कनेरिया, कामरान अकमल, फैसल इकबाल, असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद, फिजियो लिफ्सन और ट्रेनर स्टीफनसन की बेगमात भी रवायती खानों से लुत्फानंदोज हुई। खिलाड़ी जहां खुशगपियों से तरोताजा दम हुए, वहां उन्होंने टेस्ट मैच की हिकमत अमली पर बात करने का मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया। पीसीबी के चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ खिलाड़ियों को एक जगह देखकर बहुत खुश और मुतमईन थे, क्योंकि खिलाड़ियों ने इधर उधर घूमने की बजाय एक साथ खाना खाने को तरजीह दी।
नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि कितनी टीम में आपस में अफेक्शन है, स्पिरिट है, और यही मोराल है जिसके साथ ये टीम जीतती है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मतलब इस तरीके से आप देखिए कि ये जो ऐसी रूमर्स होती हैं ये सब गलत है, और इतना आपस में इतनी अच्छा एक माहौल है कि हार जीत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं कि इससे अच्छी टीम की स्पिरिट मैंने नहीं देखी। शोएब मलिक इस दावत में कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। उसकी वजह शायद ये थी कि वो टखने की इंजरी की वजह से कोई टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे, लेकिन राना नवीदुल हसन केप टाउन टेस्ट ना खेलने के बावजूद खुशगवार मूड में थे। करते थे कि मैच से पहले ना टीम डिनर इकट्ठा करते थे कि सारे लड़के साथ बैठें, थोड़ा सा गेम को भी डिस्कस करें और थोड़ी सी लड़के भी रिलैक्स रहते हैं और सारे इधर उधर नहीं होते, एक टीम यूनिट रहता है। कोच बावुलमर ने अपनी बेगम के हमरा कौमी टीम को अलविदा किया। खिलाड़ियों ने पुरतकल्लफ ज़ियाफत पर बावुलमर का शुक्रिया अदा किया, जबकि बावुलमर ने वादा किया कि एक रोजा मैच के मौके पर भी केप टाउन में अपने घर पर खिलाड़ियों को मदऊ करेंगे। कैमरामैन साकिब मुनीर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, केप टाउन, जनूबी अफ्रीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंचुरी का तो नहीं, लेकिन ये है कि अगर थोड़ी देर हम और खेल लेते, अगर 200 सवा 200 रन होते तो मेरे ख्याल टीम के लिए बहुत अच्छा होता और हो सकता है कि हम लीड ले जाते। इंशाल्लाह चांस है काफ़ी, कल हमें जल्दी आउट करके इंशाल्लाह प्रेशर में लाएंगे। Yeah, obviously we are. Also, I think it is the nature of the wicket though. It's something you never ever in on. You know, and we always expected it to be tough up front. We expected it to be really hard with the new ball. We set our goals at if getting 100 ahead. That was our first objective, and we're going to have to play well from tomorrow to do that. But yeah, look, we need one more partnership definitely, and I think if you get 50 or 60 ahead, I think it's like being maybe 100 ahead in the test on a normal deck, because there's something happening there all the time.